बाद जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तो और तेजी के साथ यहां पर रुझान सामने आते हुए नजर आएंगे और इसके बाद इंतजार रहेगा, क्योंकि अमूमन माना जाता है जो रुझान होते हैं उसके इर्द गिर्द ही परिणाम होते हैं। जो रुझान है वही परिणाम नहीं, लेकिन आसपास बहुत कुछ दर्शाता है कि थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर अंतर ज्यादा हो तो ऐसे में नजर आता है कि बहुमत उस पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है। ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही है इससे ऐसा लग रहा है कि पोस्टर बैलेट की गिनती अब पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द ईवीएम की काउंटिंग भी चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी, तब भी आपको बताएंगे कि फिर उसके बाद नतीजे जो निकल कर आएंगे, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं वो किसके पक्ष में सबसे पहले आते हैं। लेकिन दिल्ली में बीजेपी 26 सीट पर और आप 11 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस भी एक सीट पर आगे चल रही है, लेकिन हम बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी हम उंगलियों में गिन सकते हैं कि जो भी सीट कांग्रेस के लिए होगी उसके पक्ष में, रुझानों में भी वो आगे कौन सी हो सकती है। बादली सीट का हमने जिक्र किया, बुराड़ी का हमने जिक्र किया। फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है और बीजेपी का आंकड़ा 26 सीट पर पहुंच चुका है। फिलहाल ये रुझान है पोस्टर बैलेट के और थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी ईवीएम के जरिए और बहुत जल्द नतीजे भी सामने आएंगे और उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी कि आखिर कौन बाजी मारता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और बहुत जल्द नतीजे भी सामने आएंगे। अब तक आपको रुझान बता रहे थे, रुझानों में दिल्ली में कांग्रेस एक सीट पर है और वैसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी रुझानों में भी 26 सीट पर आगे चल रही है, आप 11 सीट पर। और इससे चंद रोज पहले यानी कि चुनावों के बाद जो एग्जिट पोल आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखाई जा रही थी, लेकिन वो अनुमान था श्वेता। बिल्कुल पूनम, बादली वो सीट है जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। एक सीट वो बादली है फिलहाल जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वजीरपुर से आपके राजेश गुप्ता यहां पर आगे चल रहे हैं। कुल आंकड़ों की हम बात कर ले, 38 सीटों पर रुझान यहां पर सामने है। बीजेपी के पक्ष में 26 है, यानी 26 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे, 11 में आम आदमी पार्टी आगे और एक सीट पर कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। बीजेपी आगे बल्ली मारान सीट से भी चल रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बेहद अहम खबर है, क्योंकि हम जिस तरह से जातीय समीकरणों की बात कर रहे हैं और माना यह जाता है कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी के साथ नहीं आते हैं, लेकिन वो इलाके, वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी वोटर्स ज्यादा है वहां पर भी अगर बीजेपी आगे चल रही है, मुस्लिम वोटर्स जहां पर ज्यादा है, तो ऐसे में ये प्लस पॉइंट जरूर रहेगा।